नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम आपको एक कहानी के बारे में बताते हैं जो भगवान परशुराम से जुड़ी है। भगवान परशुराम ने अपनी ही माँ का सिर काट दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्यों काटा था भगवान परशुराम ने अपनी ही माँ का सिर? तो चलिए सुनते हैं इसके पीछे की क्या कहानी है। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु के अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिव जी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे पर लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे ज्यादा तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा कोई योद्धा नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी ही माता का सिर काट दिया था। आखिर क्यों उन्होंने ऐसा कठोर कदम लिया? ऐसा क्या कारण था जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? आगे हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। परशुराम के पिता जमदग्नि बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्होंने सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता की आज्ञाकारी पुत्र और पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मान हर हाल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जमदग्नि के स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गई। वही कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्र रथ को देखकर वह काफी समय तक उन्हें स्नान करते देख रही थी और उनका मन विचलित हो गया और भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी लेने जाना था। काफी समय हो गया। महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। तब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर से आने का कारण पता कर लिया और सब ज्ञात हो गया। महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी, सुरवस्तु और विश्वासो भी आश्रम में आ गए। महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी माँ का वध करने को कहा, पर किसी ने भी माँ की मोह में वध करने से मना कर दिया। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। और यही अपनी माँ का वध करने की बात रही तो उन्होंने इसको और भी ज़्यादा बड़ा अपराध मान लिया। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। वही थोड़ी देर में परशुराम भी आ गए। परशुराम को देख महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी माँ की और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि जमदग्नि काफी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम जी जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। उन्हें अपने पिता की बातों से पूर्ण से अवगत था कि वह अपने पिता के आदेश मानेंगे तो उनके पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम ने अपनी ही माँ और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांग लिया। इससे उनके पिता की इच्छा का भी मान हुआ और उनके चारों भाई और उनकी माता भी वापस जीवित हो गए। परंतु उन पर अपनी माता का हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न शिवजी ने उन्हें समक्ष आ गए और उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने का आदेश दिया।
तभी वह अपनी माता के पाप से मुक्त हो पाए। परशुराम ने शिव जी कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपनी माता के हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त कर ली। यह मृत्युगुड़े और वर्तमान राजस्थान की चित्तौड़ जिले में है। इस स्थान को मेवाड़ के तीर्थस्थान में माना जाता है। इस स्थान से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है। भगवान शिव जी का मंदिर है जिसे परशुराम जी ने खुद अपने परसों से काटकर बनाया था। धन्यवाद।